कोई क्वेश्चन नहीं दिया, कोई स्पेस नहीं दिया कि आदमी को जो दर्द होता है उसको वो बता सके। ऐसा नहीं है कि आदमी को दर्द नहीं होता। देन अगेन दिस इज आर सोसाइटल प्रेशर, जिसने आदमी को ये सिखा दिया हुआ कि तुम आदमी हो, और आदमी होने का मतलब ये है कि तुम्हें रोना नहीं आता, तुम्हें तकलीफ नहीं होती, तुम पहाड़ जैसे हो, तुम कभी टूट नहीं सकते। दिस इज व्हाट वी हैव टॉट टू आवर मेन। फिर जब हम अपने आदमियों को ये सिखाते हैं और उस पर एक्सपेक्ट ये करते हैं कि दे शुड बी टेंडर, लविंग, केयरिंग, हाउ दैट इज पॉसिबल? जो दिया नहीं है वो आपको मिलेगा कैसे? सो दिस इज द डायकॉटमी एक्चुअली, जिसको अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है। बट नाउ द न्यू फेनोमेना इज देयर कि अब हमारी ये जो जनरेशन है जिसको हम जेनजीज बोलते हैं और अल्फाज बोलते हैं, दे आर इंटायरली डिफरेंट। और देयर इज एन अदर चैलेंज विच वी आर जस्ट गोइंग टू हिट। अब हमें आदमियों में मैस्कुलिनिटी नीचे जाती हुई नजर आएगी। ओह, दिस इज अनदर एक्सट्रीम ऑफ दैट। और आपको वो मैस्कुलिन जिसको आप कहते हैं कि आदमी की मतलब वो मेंटली स्ट्रांग है, दिस इज हाउ ही इज हम्म बाय नेचर, वो इस तरह से बना हम्म हुआ है। मेंटली स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग है औरतों से, इमोशनली स्ट्रांग है। यस, एक्सप्रेशन की इजाज़त ज़रूर होनी चाहिए, वो हम नहीं दे रहे थे। लेकिन हमने अब जो नया आदमी हम ट्रेन कर रहे हैं या मर्द सोसाइटी में लेके आ रहे हैं, वो एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दिस है। ये उसकी जिद में बन रहा है, ये इस तरह का आदमी बनता जा यस, रहा है, मे बी नॉट जिद में, क्योंकि ट्रेन करने आप बिल्कुल ऑपोजिट हो गया तो जिद ही हुई ना जी, हाँ, बिल्कुल जिद ऑपोजिट जिद हो वो गया इस अगर तरह तो। से हो गई वो कि दे ब्लेंड हैव, नहीं हुआ, कुछ अच्छी चीजें कुछ बुरी बातें नहीं, बिल्कुल वो बिल्कुल ही ऑल टुगेदर डिफरेंट। दो तीन चीजें देखी आपने, देखी आपने अपने बाप को अपनी माँ पे गुस्सा करते हुए देखा, अब्यूज करते हुए देखा, वायलेंस देखा, तो आपने डिसाइड किया मैं ये नहीं बनूंगा। नहीं बनूंगा ठीक, पहली बात तो ये। ज्यादा ही टेंडर हो गया। यस, अब फिर औरत ने क्योंकि आदमी का जुल्म बर्दाश्त किया, तो उसने अगला मर्द वैसे ट्रेन नहीं किया जैसे उसका अपना मर्द था, बाप था या भाई था। तो दिस इज हाउ द जनरेशन इज ट्रांसफॉर्म्ड। अब अगले आदमी जो आप उसमें मैस्कुलिनिटी को मिस करेंगे, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल शायद थोड़ा सा ज़्यादा फेमिनिन हो जाएगा, और जो आपका फिजिकल लेवल है उस पर भी हमें ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो चुकी हुई सोसाइटी में। डिसीजन मेकिंग उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी आदमियों की, जो कि विल हिट दिस नाउ। अगेन हम पोलराइजेशन के ऊपर हैं, हम टू पोल्स पे चल रहे हैं। हमें वो जो हमारी सोसाइटी में कुछ लोगों को ये जनरेशनल ट्रांजिशन करना चाहिए, वी आर नॉट हैविंग दोज पीपल अराउंड अस। हम टू एक्सट्रीम्स पे हैं। और वो जो अभी आपने बात की कि ये रिवेंज में हो रहा है, यस, ये रिवेंज भी है, और ये इसके साथ साथ वो भी है कि हम उस जो पिछली जनरेशन का जो टॉक्सिसिटी थी वो हम नहीं लेके आगे जाएंगे। सो दैट इज़ वाई वी आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड दिस वे नाउ।